अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा व हबीबिही इबादिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। करुमत हैले दुवल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। न सूरज के आसपास न चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। न सूरज के आसपास न चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास। मेरी भी ये दुआ है कि जन्नत में आए खुदा मेरी भी माँ हो फातिमा जहरा के आसपास। अरे वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। फैजाने खातूने जन्नत, फैजाने अहले बैत, बागे फैजाने बागे बरकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूरज सितारे चांद के अनवार एक तरफ, रख दो गुबार तलवे सरकार एक तरफ। होगा ऐलान हश्र के मैदान में यही, हो जाएं मुस्तफ़ा के वफादार एक तरफ। हो जाएं मुस्तफ़ा के वफादार एक तरफ। और न हम तहरीक छोड़ेंगे न हम इस्लाम छोड़ेंगे। वाह सुभान अल्लाह। न हम तहरीक छोड़ेंगे न हम इस्लाम छोड़ेंगे। न इस मिट्टी को छोड़ेंगे न ये पहचान छोड़ेंगे। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की। न हम इस्लाम छोड़ेंगे न हिंदुस्तान छोड़ेंगे। न हम इस्लाम छोड़ेंगे न हिंदुस्तान छोड़ेंगे। हिंद को नाज है जिसको वो निशानी हम है। ताजमहल लाल किला के बहते हुए पानी हम है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हजरात मोहतरम लायक़े मुबारकबाद हैं अराकीन कमेटी और मदरसा बाग़े बरक़ात के जुमला असातिज़ा जिन्होंने इतनी मेहनतें और काविशों के बाद मरहूम क़ारी असलम साहब क़िबला ज़ियाई के इसाल के लिए महफिल का इनेक़ाद किया और हम और आप इस महफिल में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। बारगाह रब्बिल यसिल में दुआ है मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। मैं आपके सामने ज़्यादा तवील गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, बस मैं चाहूँगा ये कि मुख्तसर से वक्त में आप के दरमियान एक अच्छा सा पैगाम दे दूँ। अभी मेरे बाद बहुत सारे स्टेज पर उलमाए कराम शोराए इज़ाम
और बाहर से आने वाले खुसूसी खिताब करने के लिए अभी अभी आपको उनका जो है पुरमग़्ज़ बयान सुनना है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़करिया साहब क़िबला अशरफ़ी, और अपने आप को सुनकर आप अपने आप को महसूस करेंगे। हज़रात मोहतरम, कुरान की आयतें मुबारका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ये जो बच्चे इधर बैठे हुए हैं, अदब के साथ कहता हूँ, खामोशी के साथ बैठ जाओ, अफरा तफरी का माहौल ना करे तो बेहतर होगा। जो भी बयानात हो उसे सुने और अमल में लाने की कोशिश करें। कुरान की आयत मुबारक अल्लाह फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक तमाम दीन में सबसे बेहतरीन मजहब अल्लाह के नज़दीक अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। कायनात में बहुत सारे अदियान के लोग पाए जाते हैं, लेकिन उन तमाम तर अदियान में, तमाम तर मज़ाहिबों में सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा और सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत अगर कोई मजहब है तो वो मजहब है जिसमें हम सांसें ले रहे हैं। ये अल्लाह का लाख लाख करोड़ों एहसान है, उसका फजल अजीम है कि उसने हम तमामी को मजहब इस्लाम में आंखें खोलने का मौका इनायत फरमाया। बहुत बड़ा उसका लाख लाख शुक्र एहसान है। आज अगर देखा जाए तो हम अपने आप को कहते हैं हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन इंसान के पूरी जिंदगी का मुहासबा किया जाए, मुस्लिम मुआशरे का मुहासबा किया जाए, जिस तरीके से माजी के लोग अपनी जिंदगियां गुजारते थे, क्या उस तरीके से, क्या उस डगर पर, क्या उस संगम पर, क्या उस शाहराह पर आकर के हमारी कौम जिंदगी गुजार रही है कि नहीं? आज हम कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस्लाम ना कल खतरे में था, इस्लाम ना आज खतरे में है, ना इस्लाम कभी खतरे में हो सकता है, क्योंकि इस्लाम का सूरज उस वक्त भी पूरी दुनिया में पूरे शुआओं के साथ उसकी रोशनी फैल रही थी जब 22 के तादाद में लोग थे, जब 313 के तादाद में लोग थे। इसीलिए इस्लाम ना कल खतरे में था, ना आज खतरे में है, ना इस्लाम सुबह क़यामत तक खतरे में हो सकता है। अगर देखा जाए तो इस्लाम कभी खतरे में नहीं हो सकता है। अगर खतरे में है तो हम और आप हैं अपनी बदआमालियों की वजह से, अपनी बदआमालियों की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी कुरान के मुताबिक ना रही, हमारी जिंदगी कुरान के मुताबिक ना रही, हमारे सोच में इस्लाम ना रहा, हमारी फिक्र में इस्लाम ना रहा, हमारी लाइफ में इस्लाम ना रहा, हमारे सुबह में इस्लाम ना रहा, हमारे शाम में इस्लाम ना रहा, हमारी जिंदगी मुस्तफ़ा के सुन्नत के मुताबिक ना रही। इसी वजह से आज हम अपनी बदआमालियों की वजह से हर चार जानिब से मुसीबतों का शिकार हैं। इस्लाम ना कल खतरे में था, इस्लाम ना आज खतरे में है, बल्कि अगर देखा जाए तो हम और आप अपनी बदआमालियों की वजह से खतरे में है। अगर मुसलमान अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, जिस तरीके से इस्लाम ने जो जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है उस तरीके से अगर कौम मुसलमान, हमारे मुआशरे के लोग अगर जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, आज साहब कौन नहीं जानता है कि मजहब इस्लाम में जो है जहेज मांगना हराम है, लेकिन आज कौम मुसलमान जहेज मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? कौन नहीं जानता है कि मजहब इस्लाम में शराब जैसी नापाक चीज को पीना हराम है, लेकिन आज हमारी कौम मुसलमान उसे मोहब्बत का जाम समझकर होठों से लगा रही है कि नहीं लगा रही है? कौन नहीं जानता है कि मजहब इस्लाम में जो है जुआ खेलना हराम है, लेकिन आज जाकर के देख लो, एक तहकीक के मुताबिक जो है शेयर बाजार से लेकर के सट्टा बाजार तक हम अपनी जिंदगी को तबाह आजमाई कर रहे हैं, क्या कहते हैं, जुए के अड्डों पर। कौन नहीं जानता है कि इस्लाम में जो है नमाज छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, लेकिन आज देखो मस्जिदें वीरान है मुसलमानों की, सब हम जानते हैं। आज कौन नहीं जानता है इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, लेकिन आज मुसलमान
मुंह खोल के जहेज मांग रहा है। यही वजह है कि आज कौम मुसलमान की बेटियां जो इर्तिदाद के राहों पर जा रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज हमने जहेज को महंगा कर दिया है। आज अगर हमारे पास लड़का हो, अगर किसी से शादी करने के लिए जाते हैं, अगर बाप गरीब हो, उसके आंगन में 4-4 बेटियां परवान चढ़ी है, तो जब तक हम 4 व्हीलर का डिमांड नहीं कर लेते, जब तक हम जमीन का डिमांड नहीं कर लेते हैं, जब तक हम बिल्डिंग का डिमांड नहीं कर लेते हैं, जब तक हम मोटी मोटी गड्डियों का डिमांड नहीं कर लेते, जब तक 500 बाराती का डिमांड नहीं कर लेते, जब तक अच्छे और किस्म के खाने का डिमांड नहीं कर लेते, हम दूसरी की बेटी को जो है दुल्हन बना करके अपनी घर की दहलीज तक नहीं ला सकते। वजह यही है कि मुस्लिम रजिस्ट्रार के मुताबिक 10 लाख मुसलमान भाई की बेटियां जो है अपना मजहब छोड़ करके गैर मज़ाहिब में वो दाखिल हो गई है। उसकी सबसे 2% वजह यही है कि जब मुसलमान जो है जहेज का डिमांड करता है, बाप गरीब है, रोड के किनारे ठेला लगाता है, बाप गरीब है और मंजिलों तक बोरी क्या कहते हैं, मंजिलों तक पीठ पर बोरी लाद तक मील तक पहुंचाता है ताकि मेरी बेटी की जिंदगी खुशहाल हो जाए, मेरी बेटी की जिंदगी की बारात अच्छे के तरीके से के साथ उठाई जाए। लेकिन आज वही है कि जबरे जहेज की वजह से, इन जहेज की वजह से, ये जहेज बढ़ती लानतों की वजह से आज कौम मुसलमान की बेटियां इर्तिदाद के राहों पर जा रही है, अपना मजहब को छोड़ रही है, दूसरे कल्चर को अपना रही है। मुसलमानों, शादी करना ये मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मेरे हुजूर ने फरमाया था, अन्निकाहु निस्फुल ईमान, यानी निकाह ईमान का आधा हिस्सा है। जब इंसान निकाह कर लेता है तो उसके आंखों में हया के पर्दे बिठा दिए जाते हैं। जब इंसान निकाह कर लेता है तो इसका आधा ईमान महफूज कर लिया जाता है। जब इंसान निकाह कर लेता है तो गुनाहों के रास्तों से बच जाया करता है। लेकिन आज जो है जिना आम हो गया है, लेकिन निकाह जो है मुश्किल हो गया है। खुदा की कसम खा के कहता हो, निकाह इस तरीके से करो जिस तरीके से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने 40 साल खदीजा से शादी करके बता दिया था। आज अगर कोई औरत यतीम हो जाए तो उसे कोई गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, यतीम औरत को गले से लगाना किसी दुनियादार के बाप की सुन्नत नहीं है, मदीने वाले अहमद मुख्तार की सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल अकरम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सब जानते हैं साहब, लेकिन अमल कौन करेगा? कौन नहीं जानता इस्लाम में शराब पीना हराम है। लेकिन आज देखो 80% कौम मुसलमान शराब के अड्डों को आबाद कर रही है। कौन नहीं जानता है जुआ खेलना हराम है। लेकिन आज नौजवान तबके के लोग अपनी जिंदगी को तबाह आजमाई पर लगाए हुए हैं। बताओ ये कौम कहाँ जा रही है? अरे तुम वो कौम है जिन्होंने कभी दरियाओं में रास्ते पैदा किए हैं। तुम वो कौम है जिस कौम के दरमियान से कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए, कभी मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए, कभी खालिद इब्ने वलीद पैदा हुए, कभी सिद्दीक अकबर जैसी जात पैदा हुई, कभी फारूक आजम जैसी जात पैदा हुई, कभी उस्मान गनी जैसी जात पैदा हुई, कभी मौला अली जैसी जात पैदा हुई। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी अगर तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ, सुन्नत के मुताबिक तो है अपने चेहरे को सजा लो, तुम अपने क्या कहते हैं सर पर टोपियां रख लो, इस्लामी लिबास पहन लो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, इन आली उलमा के बात को फॉलो करना शुरू कर दो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिस तरीके जिस दिन से तुम जो है अच्छी जिंदगी और पाकीज़ जिंदगी इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, आज जो ये लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवाद है, इस्लाम दहशतगर्द है, हम इस्लाम को मिटा देंगे, हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे, सफ़े हस्ती से इस्लाम को मिटा देंगे। अरे इस्लाम को जब उस वक्त न मिटाया जा सका जब 313 की तादाद में लोग थे, जब 22 की तादाद में लोग थे, जब 8 की तादाद में लोग थे, इस्लाम को उस वक्त न मिटा सका। औरंगजेब वह जो है हलाकू खान आया इस्लाम को मिटाने के लिए, इतना इस्लाम को मिटा ना सका। और इस जमीन पर जो है नमरूद जैसा जालिम आया इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम को मिटा ना सका। इस जमीन पर जो है तमाम तर शद्दाद बादशाह और तमाम तर बड़े बड़े जालिम अपने वक्त के जो है बड़े बड़े और ये सुपर पावर और फिरौन आए इस्लाम को मिटाने के लिए, तो इस्लाम नाम ही मिटा सका। आज ये जालिम कहते हैं हम इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमान को यहाँ से हिंदुस्तान से बायकाट करके दूसरे मुल्क में भेज देंगे। हम खुदा की कसम खा के कहता हो, हिंदुस्तान के लहू में हमारा 75% यहाँ पे हिस्सा है। इस्लाम को उस वक्त ना मिटा सका जब 300 तक जो है बहुत सारे बड़े बड़े जालिम आए, तो इस्लाम को तुम क्या मिटा सकोगे? आज अगर हमारे और आप हम मुसीबत का शिकार है, उसकी वजह यही है कि मस्जिदें वीरान हो गई, मदरसे वीरान हो गए, हमारी जिंदगी हदीस के मुताबिक न रही, हमारी जिंदगी कुरान
कुरान के मुताबिक न रहे। हमारी नौजवान नस्ल शराब को अड्डों को आबाद कर रही, जुआ के अड्डों को आबाद कर रही, जिनाकारियां आम हो गई। हमारी मुसलमान बच्चियों के सरों से दुपट्टे हट गए, मज़ारात पर चादर हमने चढ़ाने लगे। मज़ारात पर हजारों कीमती चादरें चढ़ी हुई है, लेकिन मुसलमान क्या कहते हैं, बच्चियों के सरों से दुपट्टे हट रहे हैं। खुदा की कसम खा के कहता हो, जिस दिन हमारी कौम में मुसलमान की बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा होकर के जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, खुदा की कसम खा के कहता हो, आज कौम चीख रही है, चिल्ला रही, मौला भेज दे कोई खालिद इब्ने वलीद, भेज दे कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, भेज दे कोई मोहम्मद बिन कासिम। खुदा की कसम खा के कहता हो, जिस तरीके से हमारी नौजवान नस्लें अगर सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दे और हमारी माँ बहनें कनीज़े फातिमा ज़हरा होकर के अगर जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, वो दिन दूर नहीं है कि कभी उनके शिकम से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे, कभी नेज़े पर सुनाने वाला कुरान इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहब, हमारी कौम की बेटियां भाग रही हैं, हमारा मजहबी कल्चर कहाँ रहा, हमारा इस्लाम कहाँ रहा, बल्कि हमारे दीन को बदनाम करने के लिए न जाने कितनी कोशिशें कर रही है। बल्कि ये उलमा को मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अरे उलमाओ, अगर तुम्हें अल्लाह ने जो है तुम्हारे चेहरे पर जो है, अगर तुम चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा रखाए हुए हो, अगर तुम्हारे जिस्म पर इस्लामी लिबास है, अगर तुम दीन के दाई हो, अगर तुम दीन के मुबल्लिग हो, अगर दीन के पेशवा हो, तो इस्लाम को बदनाम ना करो। आज हमने यहाँ तक देखा है कि कुछ लोग भी जो है दाढ़ी टोपी लगा करके, इस्लामी लिबास पहन करके, जुब्बा कुब्बा में आ करके, जमा करके, लेकिन इस्लाम को उसी पर्दे के पीछे बदनाम कर रहे हैं। और बता जाने कितनी जो है वाहवाहियाँ हो रही है। नामो नमूद के लिए काम नहीं करना चाहिए, तशहीर के लिए काम नहीं करना चाहिए, अपनी तरबीज व इशाअत के लिए काम नहीं करना चाहिए। काम करना चाहिए तो अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए, काम करना चाहिए तो खुलूस इलाहियत के लिए काम करना चाहिए। देखा नहीं, इसी जमीन पर आज से कई साल पहले तुम्हारे दरमियान एक जात मौजूद थी जिसे कारी असलम कहा जाता है। इसने कम साल में वो जैसी जात ने इसी जो है इसी उन्नाव की जमीन पर न जाने कितना इनकलाब पैदा किया, न जाने कितनी मस्जिदें बनवाई। ये जो आज मदरसा चमक रहा है, जो एक बाग के फूल में इस क्या कहते हैं मदरसे से कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीसें पढ़ी जा रही है, उलमाए कराम यहाँ से निकलेंगे, आगे चल करके कुरान के कारी यहाँ से पैदा होंगे। ये किसी और की मेहनत नहीं है, एक कारी असलम की मेहनती है, क्योंकि जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर जाता है वो दुनिया से चला जाता है तो उसके नाम को मिटने नहीं देता है, उसके नाम को मिटने नहीं दिया जाता है, बल्कि कौम की जुबान पर उसके नाम को जारी कर दिया जाता है, अपने आप को कुर्बान किया जाता है, तब जाके उसका नाम बुलंद होता है। इसीलिए कहने वाले ने कहा था, मिटा दी अपनी हस्ती को अगर कुछ मस्तवा चाहे, ये दाना खाक में मुलकर गुले गुलजार। आखिरी गुफ्तगू देखो, मुसलमान कामयाब रहे जब 313 की तादाद में थे, जब मुसलमान कामयाब रहे क्योंकि उनका नाम भी मुसलमान था, उनकी ज़िंदगी भी मुसलमान थी, उनका किरदार भी मुसलमान था। आओ देखो, एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करने के बाद अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने ख़त्ताब हैं, वक्त के खलीफा हैं, और चौथे खलीफा जो तीसरे खलीफा दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म है। इन्होंने जो है क्या कहते हैं मिस्र का इलाका फतह करने के लिए इस्लामी लश्कर का फौज का कमांडर अमर इब्ने आस को बनाकर भेजा और कहा, अय अमर इब्ने आस, मिस्र के इलाके में जाओ और यहूदियों से किला फतह करो। और उस इस्लामी लश्कर का कमांडर चीफ जस्टिस जो है अमर इब्ने आस को भेजा बना करके, अय अमर इब्ने आस जो हो जाओ जो है मिस्र के इलाके में वो इलाका फतह करो। और खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब का दौरे खिलाफत है, जब ये इस्लामी लश्कर का कमांडर, जब ये इस्लामी लश्कर का जो है ये मुश्तमिल काफिला खूबसूरत जब जो है मिस्र के इलाके में पहुंचा है, अब वहां पर किले पे किला फतह कर रहा है, किले पर किला फतह कर रहा है। लेकिन उसी दरमियान एक ऐसा भी किला आ जाता है कि एक हफ्ता हो गया लेकिन वो किला फतह नहीं हो पाया। हज़रत उमर जो है अमर इब्ने आस जो है फौरन एक खत लिखते हैं। उस खत में क्या लिखते हैं, वो खत जो है लिखने के बाद हज़रत उमर इब्ने खत्ताब के पास भेजते हैं और उमर इब्ने खत्ताब से कहते हैं, अय उमर इब्ने खत्ताब, हमने यहूदियों से किला तो बहुत सारी किलों को फतह कर लिया है, लेकिन एक
हफ्ता से इसी दरमियान एक ऐसा किला आ गया, वो किला फतह नहीं हो पा रहा है। आखिर वजह क्या है? तो उमर इब्ने खत्ताब ने जो है उस खत में जवाब लिखा, ऐ लोगो, ऐ सहाबा, तुम सारे सहाबा को इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के पास तुम पूछो कि तुमने जो है इतने दिनों से यहूदियों के किले को फतह कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई रुकावट नहीं पैदा हो रही है, उसमें कोई मुश्किलें नहीं आ रही है, उसमें कोई मुसीबत नहीं आ रही है, बड़ी आसानियों के साथ जो है तुम इनका किला फतह करते हुए चले जा रहे हो। लेकिन उसी दरमियान एक ऐसा भी किला आ गया कि उस किले को तुम क्यों नहीं फतह कर पा रहे हो। हज़रत उमर इब्ने आस कहते हैं मामला समझ में नहीं आता है। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब लिखते हैं कि ऐ उमर इब्ने आस, सहाबा को जमा करो। जमा करने के बाद पूछो, तुम लोगों के दरमियान मुस्तफ़ा की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है? मुस्तफ़ा की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है? अब सारे सहाबा को जमा किया गया, सारे सहाबा को उमर इब्ने आस ने जमा किया। जमा करने के बाद पूछा, ऐ लोगों, हमारे तुम्हारे दरमियान हमने इतने दिनों से यहूदियों के किलों को फतह किया है, लेकिन आज ये किला एक हफ्ते से फतह नहीं हो पा रहा है। कामयाबी से हमें जो है मुंह मोड़ना पड़ रहा है, हमें कदम पीछे हटाना पड़ रहा है। क्या तुम लोगों के दरमियान मुस्तफ़ा की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है? अब कोई अपनी दाढ़ी को देख रहा है, कोई अपने सर को देख रहा है, कोई अपने लिबास को देख रहा है, कोई अपने जिस्म को देख रहा है। दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं? सर सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं? लिबास सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं? जिस्म सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं? अब सारे सहाबा अपने जिस्म का मुहासबा कर रहे हैं, अपने जिस्म का तजज़िया कर रहे हैं। दाढ़ी भी सुन्नत के मुताबिक है, सर भी सुन्नत के मुताबिक है, मोछे भी सुन्नत के मुताबिक है, लिबास भी सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन फिर भी किला नहीं फतह हो पा रहा है। सारे सहाबा ने कहा कि किला की वजह से नहीं फतह हो पा रहा है, हमारे दरमियान पूरी सुन्नतें पाई जा रही है। उसी दरमियान एक सहाबा ने कहा, हमारे दरमियान मुस्तफ़ा की एक सुन्नत छूट रही है। कहा, कौन सी सुन्नत? कहा, हम लोगों ने मिसवाक करना छोड़ दिया है। मिसवाक करना छोड़ा नहीं है, बल्कि मिसवाक करना कम कर दिया है, यही सुन्नत छूट रही है। बताओ मुसलमानों, वो सहाबा थे, सहाबा कि अगर जो है मुस्तफ़ा की सुन्नत मिसवाक करना है, अगर मिसवाक कम करना छोड़ते तो एक हफ्ता कामयाबी से रोक दिया जाता है। मुसलमानों, तुम कहते हो हमारे साथ मॉब लिंचिंग होती है, तुम कहते हो हम चारों तरफ से टारगेट बनाए जाते हैं। ना तो हमारे पास फराइज का अमल है, ना तो वाजिबात का अमल है। मस्जिदें हमारी वीरान, मस्जिदें हमारी वीरान, मदरसे हमारे वीरान। नौजवान तबका डूब गया कौम मुसलमान शराब के अड्डों में, जुए के अड्डों में, जिना के अड्डे में। तब बताओ हम कामयाबी कहाँ से देखेंगे? कामयाबी का सूरज हम कहाँ से देख सकते हैं? अब सारे सहाबा इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद अब सारे सहाबा जो है इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद कहते हैं, अब हम सुबह किला नहीं फतह करेंगे, पहले जाएंगे मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा करेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर किला फतह करेंगे। सारे सहाबा इकट्ठा हुए। सुबह हुई है, सुबह होने के बाद सारे सहाबा तालाब पर जाते हैं। तालाब पर जाने के बाद मिसवाक करते हैं, उसके बाद नमाज फजर अदा करते हैं। इतने में यहूदी क्या देखते हैं कि मुसलमानों के हाथों में मदीना से कोई हथियार आ रहा है। यहूदी लरस जाते हैं, काम जाते हैं, और सारे यहूदी वो जो है सहाबा की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मुसलमानों, आज से किला भी तुम्हारा है, मुल्क भी तुम्हारा है, क्योंकि मुस्तफ़ा की तूने सुन्नत को अपना लिया है। मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो, मुसलमानों अगर उरूज चाहते हो, मुसलमानों अगर सरबुलंदियाँ चाहते हो, अगर चाहते हो इस ज़मीन पर तुम्हारी कामयाबी ज़िंदगी गुजरे, तो मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो, सहाबा की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो, कुरान की ज़िंदगी के मुताबिक, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो। आज ये कहते हैं हम इस्लाम को मिटा देंगे। इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिटेगा, क्योंकि इस्लाम के बारे में कहने वाले ने कहा था, इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरे जिक्र में खोने रवा चार यार। इसलिए मुसलमानों, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में जो गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे माफ़ अता फरमाए। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। लहद में इश्क़ रुक़े शह का दाग़ लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चराग़ लेके चले। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।